गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 9 लालची बंदर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा चुकी हूँ। कल आप लोगों ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 था मौखिक प्रश्न एंड क्वेश्चन नंबर 2 थे MCQs क्वेश्चंस। तो आपको कल के वीडियो में सब समझ में आया था। आज मैं कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो आप लोग रेडी हो मेरे साथ क्वेश्चंस करने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर उनको लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये हैं आपके लिखित प्रश्न। आपको इन प्रश्नों को लर्न करना है और अपनी नोटबुक पे अच्छी राइटिंग में लिखना भी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इधर उधर कौन घूम रहा था? इधर उधर कौन घूम रहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए मुझे। इधर उधर कौन घूम रहा था? इधर उधर भूखा बंदर घूम रहा था। कितना इजी आंसर है इसका। इधर उधर कौन घूम रहा था? इधर उधर भूखा बंदर घूम रहा था। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो इधर उधर कौन घूम रहा था? इधर उधर भूखा बंदर घूम रहा था। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? बंदर को सूने घर में क्या दिखाई दिया? आपको पोएम अच्छे से लर्न है तो आप क्वेश्चंस के आंसर भी ओरल ही बता सकते हैं। बंदर को सूने घर में क्या दिखाई दिया? बंदर को सूने घर में एक घड़ा दिखाई दिया। क्या होगा इसका आंसर? कि बंदर को सूने घर में एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े को क्या बोलते हैं बच्चों? जो मटका होता है हम उसको बोलते हैं घड़ा। तो इधर उधर बंदर घूम रहा था, बंदर को सूने घर में एक घड़ा दिखाई दिया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर क और ख कंप्लीट हुए। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। क, इधर उधर कौन घूम रहा था? इधर उधर कौन घूम रहा था? इधर उधर भूखा बंदर घूम रहा था। सेकंड क्वेश्चन, बंदर को सूने घर में क्या दिखाई दिया? बंदर को सूने घर में एक घड़ा दिखाई दिया। आंसर क्या होगा? बंदर को सूने घर में एक घड़ा दिखाई दिया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? बंदर कैसा था? बताइए, बंदर कैसा था? बंदर लालची था ना? बंदर कैसा था? बंदर लालची था। आंसर क्या होगा? बंदर लालची था। बंदर कैसा था? बंदर लालची था। फोर्थ क्वेश्चन, बंदर चने क्यों नहीं छोड़ रहा था? बंदर चने क्यों नहीं छोड़ रहा था? देखिए इसका आंसर क्या होगा? बंदर चने क्यों नहीं छोड़ रहा था? देखिए बंदर चने इसलिए नहीं छोड़ रहा था क्योंकि बंदर भूखा था, है ना? और बंदर को चने का क्या हो गया? लालच हो गया। तो इसलिए बंदर चने नहीं छोड़ रहा था। तो आंसर क्या होगा? बंदर चने इसलिए नहीं छोड़ रहा था क्योंकि वह लालची था। बंदर चने इसलिए नहीं छोड़ रहा था क्योंकि वह लालची था। बंदर कैसा था? बंदर लालची था। बंदर चने क्यों नहीं छोड़ रहा था? बंदर चने इसलिए नहीं छोड़ रहा था क्योंकि वह लालची था। तो क्वेश्चन क, ख, ग, घ चारों आपको समझ में आए अच्छे से? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है? घर के मालिक का क्या नाम था? घर के मालिक का क्या नाम था? बताइए आप लोग मुझे। घर के मालिक का क्या नाम था?
घर के मालिक का नाम था राम सुमेर। घर के मालिक का क्या नाम था? घर के मालिक का नाम राम सुमेर था। घर के मालिक का क्या नाम था? राम सुमेर। तो एक बार फिर से रिवाइज करें। चलिए, इधर उधर कौन घूम रहा था? इधर उधर भूखा बंदर घूम रहा था। बंदर को सूने घर में क्या दिखाई दिया? बंदर को सूने घर में एक घड़ा दिखाई दिया। बंदर कैसा था? बंदर लालची था। बंदर चने क्यों नहीं छोड़ रहा था? बंदर चने इसलिए नहीं छोड़ रहा था क्योंकि वह लालची था। घर के मालिक का क्या नाम था? घर के मालिक का नाम राम सुमेर था। तो ये आपके लिखित प्रश्न कंप्लीट हुए। समझ में आया आपको? आगे बढ़े। चलिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सोचकर बताइए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सोचकर बताइए। तो क्या है क्वेश्चन? बंदर अपने हाथ घड़े से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा था? बंदर अपने हाथ घड़े से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा था? क्या हुआ था? आपको पता है ना, पोएम में बंदर अपने हाथ घड़े से बाहर नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि उसने क्या किया? एक तो दोनों हाथ उसने साथ में डाल दिए थे घड़े के अंदर, है ना। और बंदर को लालच था, चने भी खाने थे और वो चने भी नहीं छोड़ रहा था, तो इसलिए बंदर अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल रहा था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बंदर अपने हाथ घड़े से बाहर इसलिए नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि घड़े का मुंह बहुत छोटा था। जो घड़े का मुंह होता है ना, वो बहुत छोटा था और उसने दोनों हाथ अपने साथ में भी डाल दिए थे, तो वह चने से भरे हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तो एक बार फिर से पढ़ती हूँ क्वेश्चन और आंसर। बंदर अपने हाथ घड़े से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा था? बंदर अपने हाथ घड़े से बाहर इसलिए नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि घड़े का मुंह बहुत छोटा था, तो वह चने से भरे हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा था। समझ में आया आपको अच्छे से? एक बार फिर से बताइए आंसर क्या होगा? बंदर अपने हाथ घड़े से बाहर इसलिए नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि घड़े का मुंह बहुत छोटा था, तो वह चने से भरे हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा था। क्लियर? अच्छे से? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। देखिए आपका ये जो चैप्टर है लालची बंदर, ये कविता ही तो है, तो आपने ये पूरी कविता लर्न कर ली है ना। बस इधर यहाँ पर कविता की 4 लाइन दे रखी हैं, उनको आपको पूरा करना है। क्या करना है? यहाँ पर कविता की 4 लाइन है, आपको उनको पूरा करना है। तो क्या है कविता? घड़ा बहुत, आपको आगे की लाइन पूरी करनी है, नीचे की लाइन भी पूरी करनी है। ना पाता था, और यहाँ पर जो शब्द लिखा है वो क्या है? और लालची, और यहाँ पर क्या लिखा है? जाता था। तो बताइए ये कौन सी पोइम है? पोइम की ये कौन सा स्टैंजा है? घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकलना पाता था, और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। तो बस आपको ये पूरी पोइम यहाँ पर लिखनी है। तो क्या लिखेंगे हम? घड़ा बहुत छोटे मुंह का था,
निकल ना पाता था। हाथ निकल ना पाता था। और लालची बंदरमल से चना ना छोड़ा जाता था। ये हो गई आपकी पोइम पूरी। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल ना पाता था, और लालची बंदरमल से चना ना छोड़ा जाता था। तो हमने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कंप्लीट कर लिया। तो आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में ये चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अपनी होमवर्क नोटबुक पर लिखना है। ओके, ये होमवर्क आपको बहुत साफ राइटिंग में लिखना है। तो चलिए, अब मैं आपको कल मिलूँगी। गुड बाय।